क्या आप भी इस साल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं कि आप कहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें? क्या आपको इसके लिए किसी प्रकार की कोर्स परचेज करने की ज़रूरत है? क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल दोज हु आर सेलिंग देयर कोर्सेज फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो क्या आपको उन यूट्यूब चैनल से कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत है? क्या उसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट और अच्छे तरीके से हो जाएगी? क्या उस कोर्स को परचेज़ करने के बाद ये गारंटी है कि आपका एडमिशन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हो जाएगा? तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे। और आज के इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या आपका एडमिशन जामिया मिलिया इस्लामिया में किसी कोर्स परचेज़ करने से ही हो सकता है या फिर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर किसी प्रकार के कोर्स को परचेज़ करने की ज़रूरत है। तो देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बात करें तो थोड़ा सा सिलेबस हम जानने की कोशिश करते हैं कि पहले सिलेबस क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको किस प्रकार से हम कवर कर सकते हैं। क्या हमें सेल्फ स्टडी से सफिशिएंट होगा ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाना, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, या किसी प्रकार के कोर्स को परचेज़ करने की फाइनली हमें ज़रूरत होगी। तो देखिए, जो सिलेबस आता है इसका वो 170 क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, और जो पेपर होता है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन मोड में होता है और वहाँ पर आपको जाकर ये पेपर देना पड़ता है। बाकी यहाँ पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग सेम देखने को मिलती है जैसे कि सीयूईटी पीजी में मिलती है, बट यहाँ पे जो मार्किंग होती है वो एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मार्क्स मिलता है, किंतु सीयूईटी जो पीजी का एग्ज़ाम होता है उसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो अभी तो यहाँ पे 170 क्वेश्चन ही है और सीयूईटी पीजी का है जो उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया आपका सीयूईटी पीजी और इसके सिलेबस के बीच में। बट अब बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएड के लिए, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके करंट अफेयर से, टीचिंग एप्टीट्यूड से, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल साइंस, फिर इसके अलावा लैंग्वेज से, और इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये सेपरेटली मैंने वीडियो बना रखी है कि जो उसका सिलेबस होता है उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो आप प्रेफर कर सकते हैं कंप्लीट सिलेबस को जानने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका सिलेबस होता है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए। बाकी जो सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो जो इसके सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ पे आप जब अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो काफ़ी इजी होता है, काफ़ी मैं कहूँगा मॉडरेट भी नहीं होता है, काफ़ी इजी टाइप से क्वेश्चन पेपर होता है। बट जो कट ऑफ बनती है वो एक्चुअली ऐसा होता है कि जो सीट्स है जामिया मिलिया इस्लामिया में, वो सीट्स काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी कम सीट्स हैं एज़ पर दी सीयूईटी पीजी या फिर डीयू बीएड में बात करें तो इस वजह से जो सिलेक्शन होता है बच्चों का यहाँ पे बहुत ही रेयरली, मतलब बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए बीएड हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जितने भी बच्चों ने एडमिशन दिया मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, लास्ट में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा आपके 17 से 18 या 20 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है फॉर द इंटरव्यू राउंड। क्लियर हो गया? लाइक जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद केवल 17 ही बच्चों का इंटरव्यू राउंड के लिए क्लियरेंस होता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू राउंड होते हैं और इंटरव्यू राउंड में भी फिर बच्चों को निकाला जाता है, और फिर लास्ट में फाइनली जो सीट्स होती हैं वो 5 से 7 सीट या फिर आई थिंक 3-4 सीट पे ही बच्चों का एडमिशन हो पाता है और उन्हीं को एडमिशन मिल पाता है। इस वजह से जो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ पर द सीयूईटी पीजी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों का एडमिशन थोड़ा सा लाइक हार्ड होता है। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन आप इसके आराम से कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू आर रीडिंग एनसीईआरटीज़ तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगी प्रिपरेशन करने के लिए।
ठीक है। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे, अपनी सोच समझ के अनुसार कर पाएंगे, ठीक है। उसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका लैंग्वेज होगा उसमें भी आप आराम से कर पाएंगे लैंग्वेज के क्वेश्चन। बाकी फिर आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर हो गया, ये आपको थोड़ा सा तंग करेंगे, बट ये भी उतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में आपको सेपरेटली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपको कवर करने हैं, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में और करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो बस आप उतना करके चले जाएगा रीजनिंग, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर का, तो आपका वो सफिशिएंट हो जाएगा, वो पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट अब बचता है एनसीईआरटी का पोर्शन, जिसमें आपको जनरल साइंस पढ़ने की ज़रूरत होती है, लाइक जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे आपके, फिर सोशल साइंस से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं, और फिर इसके अलावा फिर आपका लैंग्वेज तो मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही ईजी होंगे, ठीक है, जो कि आप खुद भी एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी कर कर वो कर पाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई बैच या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कोर्स बेचे जा रहे हैं कि आप 2000 रुपये दीजिए और आपको प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, साथ ही साथ बहुत सारा मटेरियल दिया जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह, मतलब कितनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी उन 2000 रुपीज़ में। बट आप ये सोचिए कि अगर आपको इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है 2000 रुपीज़ में, आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, इवन इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए अगर सीरियस नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद की अपनी एक स्ट्रेटजी बनाकर नहीं चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका वो प्रिपरेशन बैच भी आपको सपोर्ट कर पाएगा जामिया बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की सेल्फ स्टडी ही सफिशिएंट होती है। अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है कि किस प्रकार से आपको सारा सिलेबस कवर करना है, किस प्रकार से आपको कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, तो आप खुद भी एनसीईआरटीज़ को फॉलो कर और जो मेरी गाइडेंस है उसको लेकर आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको शेयर करा था अपना जो मेरा लास्ट ईयर का एग्ज़ाम रिजल्ट था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैंने जो जामिया बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो क्लियर कर दिया था, ठीक है। मेरी 5th रैंक आई थी, तो वो जो मैंने क्रैक करा वो मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से करा, मैंने किसी प्रकार का कोई बैच ज्वाइन नहीं करा, मैंने कहीं से कोई वीडियोस, प्रिपरेशन की वीडियोस नहीं देखी, तो मैंने अपनी एनसीईआरटीज़ को फॉलो करा। मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, मैंने उसका एनालिसिस करा और देखा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो फिर वो कुछ टॉपिक्स बनाए मैंने, और उन्हीं टॉपिक्स को फॉलो करते हुए मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे और लास्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया। तो जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठा वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए और क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया, तो वो मुझे इतना इजी लग रहा था कि लाइक ये सारा तो मैंने पढ़ा हुआ है और सारे क्वेश्चन तो मैंने करे हुए हैं, तो मैं आराम से उन सारे क्वेश्चन को कर पा रहा था, क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करी थी। मेरे पास एक प्लान था कि किस प्रकार से सारा सिलेबस पढ़ना है, तो मैं सारा सिलेबस पढ़ कर गया था। तो ये सारा मैंने खुद से करा, मैंने ना कोई बैच ज्वाइन करा, ना कोई कोर्स ज्वाइन कर रहा है। तो बस आपको थोड़ा सा क्या क्या चाहिए होगा मैं बता देता हूँ। एक तो एनसीईआरटीज़ की बुक्स ले लेना आप, अगर आपके पास नहीं है तो 6th से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी की बुक, साइंस की हो गई आपकी और सोशल साइंस की, ये सारी बुक्स ले लेना। बाकी आपके पास एक लुसेंट की बुक होनी चाहिए, ठीक है, फिर लुसेंट की बुक होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आपके पास रीजनिंग की बुक होनी चाहिए एक, और मैथमेटिक्स के लिए आप एक बेसिक लाइक जो अर्थमेटिक की बुक होती है वो आप ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आप नेक्स्ट वीडियोस आएगी लाइक मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, जिसमें आपको रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सेलेक्टेड टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आपको कवर करने होंगे, सेम एज मैथमेटिक्स के सेलेक्टेड 12 टॉपिक मिलेंगे। तो वो अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हैं, उन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो वो आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा। बाकी फिर आपका जैसा मैंने कहा सोशल साइंस का हो गया, और फिर साइंस का जीके जीएस हो गया। तो वो भी आप एनसीईआरटी को अगर आराम से भी पढ़ेंगे ना, उसमें जो फैक्चुअल डिटेल्स होंगी वो आप निकाल के रखना, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वहाँ पे जो भी फैक्ट होंगे, लाइक ज्योग्राफी में जितने भी फैक्ट्स हैं कि भारत विश्व का कौन से नंबर पे बड़ा देश है, तो 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं तो वो वहाँ पे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ज़्यादा फोकस करना कि आप फैक्ट्स पढ़े, ना कि कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है। बाकी मैं शेयर करते रहूँगा आने वाली वीडियोस में कि किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और साथ साथ मैं भी अपनी प्रिपरेशन वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहूँगा।
ठीक है, ये हो गया आपका साइंस। सोशल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब जब आपके सोशल साइंस और साइंस के लिए एनसीईआरटी कवर हो जाए ना सारी, तो आप अपनी नॉलेज को क्रॉस चेक करना लुसेंट की बुक के साथ, क्योंकि वहाँ पे सारे जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एनसीईआरटी से ही बेसिकली होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे सही क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, दैट मीन्स यू हैव लर्नड योर एनसीईआरटी वेरी केयरफुली। तो वो आपको सपोर्ट करेगा आपकी नॉलेज को चेक करने में कि हाँ आपने क्या पढ़ा है और क्या आपको अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि जब आप फाइनली प्रिपेयर हो जाएं, या फिर आप स्टार्टिंग में भी ये कर सकते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मुझे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो बीएड एंट्रेंस होता है वो तो ऑफलाइन मोड में होता है, तो उसके क्वेश्चन पेपर तो वेबसाइट पे अपलोड होंगे ही नहीं, वहाँ पे मिलेंगे नहीं। तो मेरे पास प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा, और हम साथ साथ डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही मैं आपको वो प्रोवाइड भी करा दूंगा, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप चैनल। आई विल बी गिविंग माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उससे डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल बी सेंडिंग यू 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसको देखने के बाद ना आप अपनी भी एक स्ट्रेटजी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको क्या, कहाँ से कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनली आप पूरा तैयार हो जाएंगे। अब लास्ट में आपको क्या प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। अब करंट अफेयर आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, तो आप कोई सी भी एक 6 माही जो पुस्तिका निकलती है करंट अफेयर की, वो उठा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल का करंट अफेयर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से करंट अफेयर आपका क्लियर हो जाएगा। और करंट अफेयर में भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे ही ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आराम से क्लियर कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट परचेजिंग एनी बैच, विदाउट परचेजिंग एनी कोर्स, एंड यू कैन डू बाय योर सेल्फ स्टडी। तो आई होप आप सभी को क्लियर रहा होगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, और कोई भी ये गारंटी नहीं देगा कि आपको पक्का सिलेक्शन मिल जाएगा। और सिलेक्शन जो होगा वो आपकी अपनी नॉलेज पे होगा, आपकी अपनी प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड फोकस पे होगा, कि अगर आप खुद से फोकस करके पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं तो आई डोंट थिंक दैट यू विल गेट एनी एडमिशन इन जामिया मिलिया, इवन इन CUT PG, DU BEd और BHU BEd। तो ये सारा आपकी फोकस के ऊपर है, और कोर्स आपको कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप में प्रतिभा है तो आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आप में प्रतिभा नहीं है तो आपको कोर्स या कोई भी बैच सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल must subscribe this channel for getting more videos like this only. Thank you so much guys, have a good day, take care, bye bye.